क्या मुंबई और हैदराबाद के मुकाबले में अंपायर ने बेईमानी करी है? क्योंकि एक फैसला ऐसा हुआ जिस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। उस पर क्या नियम क्या कहता है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन रियान रिकल्टन जिस वक्त जिशान अंसारी का पहला ओवर आउट हो जाते हैं, आउट होकर बाहर चले जाते हैं ग्राउंड से, लेकिन अचानक से अंपायर चेक करते हैं उस बॉल को और उसके बाद नो बॉल करार दी जाती है। परेड मिलता है, वापस आके वो रन बनाते हैं। अब इस फैसले पर सोशल मीडिया अलग धड़ों में बटा हुआ है। लोग क्या कह रहे हैं उस पर तो आएंगे, लेकिन पहले नियम जान लीजिए। दरअसल गलती ये होती है कि उस गेंद पर शॉट तो खेलते हैं, आउट हो जाते हैं, लेकिन क्लासन ने जब उस गेंद को पकड़ा तो उनका हाथ जो था वो विकेट के आगे आ चुका था। स्टंपिंग पीछे वो विकेट कीपिंग कर रहे थे। अब ऐसे में होता क्या है कि नियम ये कहता है कि अगर जब तक बॉल जो है वो प्ले में है और अगर वहां पर विकेट कीपर पहले हाथ आगे कर देता है तो फिर वो नो बॉल हो जाती है, जिस पर बाकायदा अंपायर जो अनिल चौधरी ने भी आकर कमेंट्री के दौरान यही जानकारी दी। लेकिन इस फैसले ने फैंस को दो खेमों में ऐसे बांट दिया कि क्योंकि अनिल चौधरी ने भी वहां पर एक बात कही, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या हर बॉल पर ये चेकिंग होती है, तो उन्होंने बोला देखिए बहुत मुश्किल है, जब रिफर किया जाता है तभी ये चेकिंग होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस नियम की तो पोल खुल गई, क्योंकि हमेशा तो चेकिंग नहीं होती। लोग यही कह रहे हैं कि यार इसी डिसीजन में इतनी चेकिंग हो रही है, अगर आप घूम फिर कर 10 विकेट जो गिरे होंगे, 10 या 15 विकेट उठा लो हर मैचों के मिलाकर, और उसमें अगर आप चेकिंग करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और भी मुकाबलों में मिल सकती है। लेकिन मुंबई के मुकाबलों में ऐसी चीज़ें क्यों मिल रही हैं? इसके अलावा भी पिछले मुकाबले में स्टार की एक गेंद को नो बॉल दिया गया था। वही गेंद अगर आप देखेंगे विघ्नेश पुथूर ने ऐसे बॉल डाली थी जिस पर नो बॉल नहीं दिया गया, और उस पर भी अलग अलग तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है। फिलहाल अब देखते हैं कि चीज़ें क्या होती है, लेकिन मुंबई ने मुकाबला आसानी से जीत लिया। और जिस तरीके से बल्लेबाजी हुआ था हैदराबाद का कि एक बड़ा टोटल बनाएंगे, लेकिन विकेट थोड़ी मुश्किल थी, पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल हैदराबाद की बल्लेबाजी। 162 बनाते हैं 20 ओवर में, अभिषेक शर्मा 28 पर 40 बनाते हैं, हेड 29 पर 28 बनाते हैं, ये टेस्ट वाली पारी खेलकर जाते हैं। इसके अलावा नीतीश रेड्डी, क्लासन सभी स्लो खेलते हैं। अनिकेत ने भी ट्राई किया, आखिरी में आकर थोड़ा सा तेज जरूर खेला, लेकिन वो इतना काफ़ी नहीं था कि एक फाइटिंग से भी अच्छा खासा टोटल। और यहाँ पर एक तरफा अंदाज में अगर आप देखें तो हैदराबाद को हार मिली, और इस हार से कहीं ना कहीं उनका सफ़र भी इस आईपीएल से लगभग खत्म ही हो गया। और वहीं मुंबई के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उनको बेहतरीन खबर मिली है, और यहाँ से वो टीम बाउंस बैक कर सकती है और प्लेऑफ के रेस को और ज़्यादा रोमांचक बना सकती है। आपको क्या लगता है कि अंपायर ने जो ये फैसला लिया था रिकल्टन पर, क्या ये सही था? क्योंकि उससे ज़्यादा उसके आगे बहुत ज़्यादा रिकल्टन रन तो नहीं बना पाए, लेकिन उस फैसले ने सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया कि मुंबई के मुकाबलों में अंपायर कुछ ज़्यादा ही पैनी नज़र लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें।